वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो प्रोनाउन के बारे में हमने स्टडी करना है कि प्रोनाउन क्या होते हैं और प्रोनाउन को सेंटेंस के अंदर किस तरह यूज़ किया जाता है। बेसिकली प्रोनाउन जो एक वर्ड होता है जो नोन की जगह में यूज़ किया जाता है ताकि नोन की बार बार रिपीटिशन ना हो। मिसाल के तौर पे अली इज़ गुड बाय, अली इज़ गोइंग टू कॉलेज, अली इज़ डूइंग दिस, अली इज़ डूइंग दैट। अब हर जगह हम अली 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 कहने के बजाय अली इज़ गुड बॉय, ही इज़ डूइंग दिस, ही इज़ डूइंग दैट, जो हम ही यूज़ करते हैं अली की जगह में, इसको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। इसको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ये होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन इज़ ए वर्ड दैट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नोन टू अवॉइड रिपीटिशन। तो अब हमने इस लेक्चर के अंदर क्या करना है कि प्रोनाउन के बारे में पढ़ना है, प्रोनाउन की टाइप्स के बारे में पढ़ना डिटेल के अंदर कि कितने टाइप्स की होती हैं और हमने उनको सेंटेंस की मदद से समझना है। सबसे पहले जो टाइप है प्रोनाउन की वो पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन जो नॉन होते हैं वो आई, शी, ही, इट, ये जितने भी प्रोनाउन हैं उनको पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। मिसाल के तौर पे पर्सनल प्रोनाउन के अंदर 3 केस होते हैं। एक फर्स्ट पर्सन होता है, दूसरा सेकंड पर्सन होता है, तीसरा आपका थर्ड पर्सन होता है। आपका जो फर्स्ट पर्सन होता है, जैसे आप जो बोल रहा है आई और वी, मतलब जो अब मिसाल के तौर पे दो बंदे बातें कर रहे हैं, अब मैं अपने लिए मुखातिब करने के लिए जो पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करूँगा वो फर्स्ट पर्सन आई एंड वी यूज़ करूँगा। अब जो मेरे सामने जो बंदा है जो सेकंड पर्सन है उसको मुखातिब करने के लिए मैं यू का लफ्ज़ कर दूँगा, यूज़ करूँगा। और जो हमारे पास थर्ड पर्सन, अगर हम किसी तीसरे बंदे के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको डोनेट करने के लिए या उसके बारे में बताने के लिए मैं ही, शी, इट या दे का यूज़ करूँगा। अब यहाँ पे सेंटेंस देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटेंस। पहला सेंटेंस फर्स्ट पर्सन के लिए आई एम यंग, वी आर स्टूडेंट। आई जो होता है पर्सनल के लिए यूज़ किया, फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है। वी भी फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए मैंने आपको यह सेंटेंस समझाया। जो सेकंड पर्सन के लिए यू का यूज़ किया जाता है और थर्ड पर्सन के लिए ही, शी, इट का यूज़ किया जाता है। मिसाल के तौर पे यू आर काइंड, और थर्ड पर्सन के लिए ही इज़ टॉल। अब यहाँ पे जो पर्सनल प्रोनाउन का जो मेन यूज़ होता है वो सब्जेक्टिव केस के अंदर यूज़ किया जाता है इसको, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस के लिए यूज़ किया जाता है और तीसरा उसके लिए पोजेसिव केस के लिए यूज़ किया जाता है। अब जब आप सब्जेक्टिव केस जो होते हैं पर्सनल प्रोनाउन के, उसको नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। सिंगुलर के लिए आप हमेशा आई का यूज़ करते हैं, प्लूरल के लिए फर्स्ट पर्सन के लिए वी का यूज़ किया जाता है, सेकंड पर्सन के लिए यू का ही यूज़ किया जाता है। ही, शी, ही जो होता है हमेशा मेल्स के लिए या मस्कुलाइन के लिए यूज़ किया जाता है। जो शी होता है वो आपके फेमिनाइन के लिए यूज़ किया जाता है। इट जो होता है वो जेंडर न्यूट्रल के लिए जो यूज़ किया जाता है और थर्ड पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है, और थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए दे का यूज़ किया जाता है। ये जितने भी है ना ये हमेशा सब्जेक्टिव केस में यूज़ किए जाते हैं। अब इसी का जो ऑब्जेक्टिव केस है और में जो यूज़ किया जाता है वो फर्स्ट पर्सन के लिए मी का यूज़ किया जाता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल के लिए अस का यूज़ किया जाता है, सेकंड पर्सन के लिए यू, और मस्कुलाइन के लिए हिम का यूज़ किया जाता है, और फेमिनाइन के लिए हर का यूज़ किया जाता है, और न्यूट्रल के लिए इट और इट सेम ही होता है, और दे का देम हो जाता है थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए। पोजेसिव नो प्रोनाउन माइन, यूअर, यूअर्स, हिज, ये इसके पोजेसिव केस है। पोजेसिव केस की जब हम बात करते हैं तो पोजेसिव केस में ये होता है कि हम पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस ये नॉन का कम्बिनेशन होता है। अब ये किस तरह होता है, अब मैं इस तरह ज़ाहिर लिख के छोड़ दूँ तो ये आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे हम एक सेंटेंस लिखेंगे, आई ऑलवेज अप्रिशिएट हर वर्क बट शी नेवर अप्रिशिएट माइन। इसका मतलब यह था कि मैं उसके वर्क को हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ लेकिन उसने कभी मेरे वर्क को नहीं किया है, मेरे वर्क की जगह में माइन मेरे को अप्रिशिएट नहीं किया है। यहाँ पे जो माइन है यहाँ कम्बिनेशन किस चीज़ का है, माई वर्क।
अगर हम माई वर्क को पॉजिटिव केस की शक्ल में लिखेंगे तो माइन, तो माइन क्या हो गया, इसके अंदर एक पॉजिटिव एडजेक्टिव भी आ गया और नॉन, उनकी कॉम्बिनेशन को बना के हमने माइंड किया। तो जब भी पॉजिटिव केस यूज़ करते हैं तो आपके जहन में होता है कि पॉजिटिव केस के अंदर एक पॉजिटिव एडजेक्टिव और नॉन की कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो उम्मीद, तो अब ये था हमारा डिटेल पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। उसके बाद इसके अंदर जो इट होगा, इट को कहाँ पे यूज़ किया जाता है? इट जो होता है, सबसे पहला यूज़ इट का जो होता है वो थिंग्स विद आवर लाइफ, ऐसे बेजान चीज़ों के लिए जिसके अंदर ज़िंदगी मौजूद ना हो, इनके लिए यूज़ किया जाता है। जैसे है इज़ योर बुक, टेक इट अवे, इसको लेके चले जाए। उसके बाद फिर सेकंड जो होता है वो एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है, जब उनको जनरल रेफरेंस के लिए यूज़ किया जाता है। द हॉर्स फेल एंड ब्रोक इट्स लेग। तीसरा जो होता है वो चिल्ड्रंस के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि चिल्ड्रन जो होते हैं वो न्यूट्रल जेंडर के तौर पे ट्रीट किया जाता है। व्हेन आई सॉ द चाइल्ड इट वाज क्राइंग। फिर उसका जो चौथा यूज़ है वो वेदर और टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। मिसाल के तौर पे इट इज़ रेनिंग और इट्स 10 o'clock। अब नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोनाउन की टाइप है वो है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। जितने भी आपके प्रोनाउंस हैं, पर्सनल प्रोनाउन ही, शी, इट, उसके लास्ट में जब आप सेल्फ को लगाते हो तो वो क्या होता है, वो तो आपका या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। अब माई सेल्फ, इट सेल्फ, हिम सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पे भी काम करते हैं और एम्फेटिक प्रोनाउन के तौर पे भी काम करते हैं। अब मिसाल के तौर पे अब हम इन दोनों के अंदर डिफरेंस को किस तरह मालूम कर सकते हैं? आपके अंदर जब भी माई सेल्फ, इट सेल्फ को यूज़ किया जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पे, आपका जो एक्शन होता है वो रिफ्लेक्ट बैक टू सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है वो रिफ्लेक्ट बैक होके उसी के ऊपर आ जाता है। अगर इसको आप मज़ीद सिंपल अल्फाज में समझना चाहते हैं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर कोई भी एक्शन होता है उसका डूअर और रिसीवर जो होता है वो सेम होता है, मतलब जो एक्शन करने वाला और जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है वो सेम ही होते हैं। अब हम इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। अब नीचे जो एग्जांपल है, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। मतलब हर्ट करने वाला कौन है? मैं खुद हूँ, और जिसको चोट लगी है, मतलब जो हर्ट हुआ है वो भी मैं खुद हूँ, मतलब जो एक्शन डूअर भी मैं हूँ और एक्शन का रिसीवर भी मैं हूँ। ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर किसी भी एक्शन का डूअर और रिसीवर सेम हो और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। अब दूसरा जो होता है वो एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन के अंदर ये होता है कि इसका एक्शन का डूअर एम्फसाइज के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इसके अंदर जो एक्शन का डूअर और रिसीवर जो होता है वो डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते हैं। आई सॉ माई सेल्फ साइड, मैंने कहता है कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा किसी और को, मतलब कोई और काम कर रहा है। अब मैं किसी को बता रहा हूँ कि मैंने ये जो हो रहा था वो मैंने अपनी आंखों से देखा है, मतलब वो देखने वाला था लेकिन जो एक्शन करने वाला है वो कोई और है, मतलब एक्शन का डूअर और रिसीवर डिफरेंट है। ऐसे सेंटेंस जो जहाँ पे एक्शन का डूअर और रिसीवर से डिफरेंट होते हैं उसको हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। तो ये था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। तीसरी टाइप जो होती है वो हमारे पास डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, दिस, दैट, दोज। ये जो होते हैं ये पॉइंट आउट करने के लिए, किसी भी चीज़ के अंदर नॉन को पॉइंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और प्रोनाउन को भी। मिसाल के तौर पर दिस इज़ माई बुक और दीज आर माइन, दैट इज़ योर्स, दोज बिलोंग टू हिम। अब ये जो दिस दैट है वो नियर की चीज़ों के लिए पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और दैट और दो जो है वो जो चीज़ें आपसे थोड़ी डिस्टेंस के ऊपर है उनको डिनोट करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप आती है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होता है जिसके अंदर रेफर करते हैं पर्सनल और थिंग्स को जनरली, लेकिन वो खास नहीं होते हैं, मतलब कोई डेफिनेट नहीं होते हैं, वो इनडेफिनेट होते हैं। मिसाल के तौर पर सम, एनी, कोई खास नंबर नहीं होता है, उनको डिनोट करने के लिए ऑल, सम, फ्यू, तो उसके लिए हम इंडेफिनेट प्रोनाउन को यूज़ किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का ये होता है कि आप किसी ग्रुप में हैं, ग्रुप में चीज़ों को एक एक करके जब हम बताते हैं तो उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल ले लो, एक शूज़ की शॉप है, आप कहते हैं कि वहाँ पे एक शूज़ की शॉप है वो बहुत अच्छी है। अब आप इसको किसी और एंगल में बताना चाहते हो, एक शूज़ की शॉप है उसके अंदर एक एक जूता
बेहतरीन क्वालिटी का बना हुआ है। मतलब उस फैक्ट्री के अंदर या उस शॉप के अंदर जितने भी एक एक जो जूता है, उसमें से सारे जूते में से एक एक जूता भी उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मतलब हर जूते की क्वालिटी अच्छी है। मतलब आप एक एक करके बता रहे हो। एक तो जनरल शॉप अच्छी है कहा, उस शॉप के अंदर एक एक जो शूज़ है वो उसकी क्वालिटी अच्छी है। जब आप एक एक करके चीज़ों को बताते हो तो उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब इसके अंदर जब हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का एक रूल लिख के आता है। वो रूल मैं यहाँ पे बताता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के लिए ईच, एदर और नाइदर को यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद कहते हैं प्रीपोजिशन आता है, कहते हैं फिर ये रूल की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जो नॉन आएगा, नॉन हमेशा प्लूरल आएगा। उसके बाद प्लस फिर जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी। अब इसके पीछे एक लॉजिक है। देखो, जब एक ग्रुप के अंदर से आप चीज़ों को अलग करके एक एक करके बात कर रहे हो, जाहिर सी बात है कोई ग्रुप होगा तो फिर वहाँ से आप चीज़ों को एक एक करके बात करेंगे ना। तो इसलिए ग्रुप जो होता है जहाँ से आपने चीज़ों को अलहदा करना है वो हमेशा नॉन होता है। उससे पहले जो आप क्या यूज़ करते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज़ करते हो, ईच अदर, वो क्या करता है उस चीज़ों में, इस ग्रुप में से चीज़ों को अलग करता है। अगर एक से ज़्यादा चीज़ें होती है जो नॉन, वो इसलिए हमेशा प्लूरल होगा क्योंकि वहाँ से एक ज़्यादा चीज़ें होंगी तो फिर आप वहाँ से चीज़ों को एक एक करके बताओगे। फिर उसके बाद जब एक एक करके बताते हो तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो इसके पीछे ये लॉजिक ये थी क्योंकि वहाँ से ग्रुप से चीज़ों को अलहदा कर रहे हो। ग्रुप होगा तो वो हमेशा प्लूरल होगा और एक एक करके बताते हो तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी। तो ये लॉजिक थी इस रूल की, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। फिर उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट प्रोनाउन है वो हमारे पास कौन सा प्रोनाउन है, वो है हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का किसी भी सेंटेंस के अंदर दो तरह का काम होता है। एक तो ये क्या करता है कि एक सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का भी तौर पे काम करता है। दूसरा काम प्लस इससे पहले जो नॉन होता है उसको रेफर भी करता है। उस रेफर करने जो पहले नॉन होता है उसको एंटीसीडेंट कहते हैं, जो पहले नॉन जिसको रेफर करता है। अब मिसाल के तौर पे एक सेंटेंस है, आई मेट अली हु had just returned सॉरी। तो सेंटेंस में कहता है कि मैं हैरी से मिला या अली से मिला जो अभी वापस आया। कौन? हु यहाँ पे क्या काम कर रहा है? हु जो है फर्स्ट नॉन हैरी को रेफर भी कर रहा है। कौन अभी आया है? हैरी अभी आया है। और साथ में ये दो क्लासेस को ज्वाइन भी कर रहा है। तो एक तो कंजंक्शन का भी तौर पे काम कर रहा है, दूसरा उससे पहले जो नॉन है उसको भी रेफर कर रहा है। तो यही तो हमने कहा था कि रिलेटिव प्रोनाउन के दो काम होते हैं। एक तो ये क्या करता है, दो सेंटेंस को क्या करता है, दो क्लासेस को ज्वाइन करता है और उससे पहले दो जो नॉन होता है उसको रेफर करता है। अब इसको समझने की कोशिश करते हो ना, तो हु क्या करता है कि जो पहले वाला नॉन होता है उसके बारे में कुछ जो चीज़ बताई जाती है उस क्लास को उसके साथ कनेक्ट भी करता है। अब इस तरह भी समझना चाहते हो तो समझ सकते हो। क्यों? हैरी के बारे में जो नेक्स्ट क्लास थी, जो अभी हैरी अभी आया है, उस क्लास को हु ज्वाइन कर रहा है हैरी के साथ। आई मेट हैरी हु हैड जस्ट रिटर्न, मैं हैरी से मिला जो अभी वापस आया है। अब यहाँ पे हु क्या बता रहा है, हैरी को रेफर भी कर रहा है, जो नेक्स्ट क्लास है उसको हैरी से भी कनेक्ट कर रहा है। तो यही रिलेटिव प्रोनाउन का काम होता है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है कि दो क्लासेस को ज्वाइन भी करता है या सिंपल जो नो और दूसरा काम उससे पहले जो नॉन होता है उसको रेफर भी करता है। अब रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर जो है हमारे पास हु है, वूम है, हुज है, विच है, डेट है और व्हाट है। हु और वूम हमेशा पर्सन और के लिए यूज़ किया जाता है। हु सब्जेक्टिव केस में होता है, वूम ऑब्जेक्टिव केस के अंदर होता है, हुज हमेशा पोजेसिव केस के अंदर होता है। विच जो होता है वो हमेशा थिंग्स और एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है। डेट जो होता है वो हमेशा डेफिनेट प्रोनाउन के साथ यूज़ किया जाता है और उसके अंदर क्या होता है कि आप किसी के ऊपर आप स्ट्रेस लगाना चाहते हो, वहाँ पे आप
उसके अंदर दैट को यूज़ किया जाता है। और जब व्हाट होता है, व्हाट से पहले आपको एंटीसीडेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये था हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को मैं एक दफ़े रिपीट करता हूँ। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? एक प्रोनाउन होता है, वो एक तो कंजंक्शन के तौर पे भी काम करता है। दूसरा काम क्या करता है, जो एंटीसीडेंट या उससे पहले जो नोन होता है, जिस नोन के साथ वो अटैच होता है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन जो नोन को रेफर करता है उसके साथ ही लिखा जाता है हमेशा, उसको रेफर भी करता है। अब यहाँ पे एक सेंटेंस था, आई मेट हैरी हु हैड जस्ट रिटर्न। मैं हैरी से मिला जो अभी वापस आया है। आई मेट हैरी एक अलग क्लास थी, हु हैड जस्ट रिटर्न एक अलग क्लास थी। इन दोनों को हमने जोड़ा किसकी मदद से? हु की मदद से। एक तो काम जोड़ने का भी हो गया, उसके बाद हु किसको रेफर करता है? हैरी जो उससे पहले था उसको भी रेफर करता है। यही दो काम आपके रिलेटिव प्रोनाउन के होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोनाउन के एग्जांपल है, प्रोनाउन की टाइप है, सॉरी, वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जब हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं एज ए क्वेश्चन पूछने के लिए और उसको सेंटेंस के अंदर यूज़ किया जाता है, तो उसको कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंदर एक तो पर्सन से क्वेश्चन के लिए हम कौन से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को यूज़ करते हैं, और थिंग्स के लिए या लिमिटेड ऑप्शन के लिए, थिंग्स के लिए हमने कौन से रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ किया जाता है। जब आप पर्सन्स के लिए कोई क्वेश्चन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो यूज़ होते हैं वो हु, वूम और हुज यूज़ के हो जाते हैं, और थिंग्स के लिए हम विच का यूज़ किया जाता है। तो ये था हमारे पास प्रोनाउन के बारे में। अगर इसके बारे में कुछ भी आपको समझ में नहीं आया तो आपने काम क्या करना है, आपने नीचे कमेंट सेक्शन में चले जाना है, आपने सिंपली अपने क्वेश्चन को लिखना है कमेंट सेक्शन के अंदर। फिर मैं आप उसी कमेंट के अंदर आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो अगर आपको ये लेक्चर सीरीज़ अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।